चैप्टर 5 हीट का ये 5th पार्ट है। इससे पहले हमने इसके 4 पार्ट कर लिए हैं। सभी पार्ट्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो 5th पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, रेडिएशन। इससे पहले हमने दो मेथड किए थे हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन और कन्वेक्शन, ठीक है। और तीसरा मेथड है रेडिएशन, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र का तीसरा जो हमारा मेथड आज हम करेंगे उसका नाम है रेडिएशन। वी फील हॉट व्हेन वी स्टैंड आउट इन सन और व्हेन वी आर नियर ए फायर प्लेस। हमें क्या हम हॉट फील करते हैं, गर्मी फील करते हैं जब हम या तो धूप में खड़े हों या फिर किसी आग कहीं पे जल रही हो वहाँ पे खड़े हों तो हमें गर्मी लगती है। हाउ डज़ द हीट ऑफ द सन और द फायर प्लेस रीच अस। हमारे पास हम यानी कि हम तक वो हीट कैसे पहुँचती है, सन की हीट और जो फायर जो जल रही है, आग जल रही है, उसकी हीट हम तक कैसे पहुँचती है। द हीट ऑफ द सन डज नॉट रीच अस इधर बाय कंडक्शन और बाय कन्वेक्शन। जो हीट हमारे पास सन की जो हीट पहुँचती है, ठीक है, वो ना तो कंडक्शन के मेथड से पहुँचती है और ना ही कन्वेक्शन के मेथड से। फिर कौन सा मेथड है। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ऐसा इसलिए हमने कहा है कि भाई क्योंकि सन और अर्थ के बीच में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, वो वैक्यूम है, ठीक है ना। यानी कि वैक्यूम में ना तो हवा होती, कुछ भी नहीं होता वैक्यूम में, ठीक है। फिर भी हमारे पास जो सन की जो हीट वो अर्थ तक कैसे पहुंच रही है। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब देखो, कंडक्शन और कन्वेक्शन हमने किया था, उसमें क्या चाहिए भाई, हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए एक क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कंडक्शन में किया था, कंडक्शन किस में होता है, अधिकतर सॉलिड्स में होता है। ये सॉलिड्स के ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉलिड के ये पार्टिकल्स हैं। इसको हीट मिली, एक पार्टिकल को हीट मिली, वो अगले को दे देगा, फिर वो अगले को दे देगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। सारा ये सॉलिड क्या हो जाएगा, हीट ले लेगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको एक मीडियम की ज़रूरत है, कंडक्शन में मीडियम की ज़रूरत है। और दूसरा हमने एग्जांपल किया था, जैसे ये मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है तो क्या भाई, जो ये जो हवा के जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे भाई, गर्म होंगे मॉलिक्यूल और ऊपर उठ जाएंगे, गर्म होके ऊपर उठ जाएंगे। यानी कि इसमें भी एक मीडियम है, ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं। या फिर पानी को गर्म करें, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इन दोनों मेथड में, कंडक्शन में और कन्वेक्शन में, हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। मगर जो सन की जो हमारे पास लाइट है या रेज़ हैं, वो बिना किसी मीडियम के ही हमारे तक पहुंच रही हैं। हीट हमारे बिना किसी मीडियम तक ही पहुंच रही है, क्योंकि ऊपर बहुत वैक्यूम है, यानी कि कुछ भी नहीं है, हवा तक नहीं है, ठीक है, खाली है बिल्कुल। तब भी कोई भी मीडियम नहीं है, तब भी हमारे पास वो हीट पहुंच रही है। तो ना तो ये कंडक्शन के मेथड से पहुंच रही है, ना ये कन्वेक्शन के मेथड से पहुंच रही है। तो इट फॉलोज दैन डैट देयर मस्ट बी ए थर्ड मेथड। इसका मतलब यह है कि एक कोई तीसरा मेथड है हीट ट्रांसफ़र का इसमें। तो वो कौन सा मेथड है। वी कॉल दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज रेडिएशन। इस मेथड को हम, तीसरे मेथड को हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। इसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत हीट को ट्रांसफ़र होने में नहीं पड़ेगी। इट मे बी डिफाइंड एज ए मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन विच नो मटेरियल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। ये एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफ़र का जिसमें नो मटेरियल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, किसी मटेरियल की मीडियम की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। आगे हमारे पास द हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रू रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। जो भी हीट एनर्जी हम रिसीव करेंगे, रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हीट एनर्जी को रिसीव्ड करेगा रेडिएशन के थ्रू, उस इज़ कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे भाई, रेडिएंट एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को जब रेडिएशन के मेथड से लेगा, रिसीव करेगा, तो उसको बोलेंगे हम, जो एनर्जी ले रहा है उसको बोलेंगे हम रेडिएंट एनर्जी। वी से डैट ऑल हॉट ऑब्जेक्ट गिव आउट और रेडिएट हीट एनर्जी। अब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट हैं, गर्म ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि सन एक हॉट ऑब्जेक्ट है,
गिव आउट और रेडिएट हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा यानी कि हीट एनर्जी को देगा जितने भी गर्म ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। जैसे सन है, सन एक गर्म हॉट ऑब्जेक्ट है, आग जल रही है कहीं, वो एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। व्हेन radiant energy falls on any matter, a part of its reflected back and a part of it is absorbed by the matter। जब ये रेडिएंट एनर्जी किसी मैटर के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर जब गिरती है तो क्या होता है, उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ पार्ट तो वापस लौटा दिया जाता है और कुछ पार्ट मैटर के द्वारा द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। कुछ पार्ट तो वापस कर दिया जाता है और कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। इट इज़ द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी डैट हीट्स अप द ऑब्जेक्ट। जो उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, इस रेडिएंट एनर्जी का जिस पार्ट को उसने एब्जॉर्ब किया है उसी के कारण ही वो ऑब्जेक्ट हीट्स अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। वी फाइंड थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट ब्लैक ऑब्जेक्ट आर वेरी गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी। और हम ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है हमें कि हम ये जो जितने भी ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं, काले रंग की जो चीज़ें होती हैं, काले रंग का कपड़ा या कोई भी काले रंग की चीज़ होगी, वो क्या करेगा भाई, वेरी गुड एब्जॉर्बर, ठीक है, बहुत ही अच्छा वो रेडिएंट एनर्जी को रिसीव करेगा, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में रिसीव करेगा वो जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होगा। हाईली पॉलिश्ड और वाइट ऑब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड एब्जॉर्ब वेरी लिटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन देम। और जो कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अच्छे से पॉलिश कर रखी है या फिर वो वाइट ऑब्जेक्ट है, सफ़ेद रंग का ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या करेगा, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में रेडिएंट एनर्जी को रिसीव करेगा, एब्जॉर्ब करेगा जो उसके ऊपर गिरती है। वो अधिकतर एनर्जी को क्या कर देगा, रेडिएंट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, और बहुत ही कम एनर्जी को वो रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। वाइट क्या करता है भाई, अगर उस पर रेडिएंट एनर्जी गिरती है तो वाइट अधिकतर जो एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस लौटा देता है, और बहुत ही कम एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और जो ब्लैक होता है वो अगर उस पर रेडिएंट एनर्जी फॉल करती है तो वो अधिकतर रेडिएंट एनर्जी को रिसीव कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और बहुत ही कम रेडिएंट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, वापस करता है, ठीक है। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प अस टू वेरीफाई दिस फैक्ट। अब इस एक एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगी ये बात। टेक टू आइडेंटिकल थर्मोमीटर एंड कीप दैम साइड बाय साइड। दो हमने थर्मामीटर ले लिए, ठीक है। रैप ए पीस ऑफ ब्लैक पेपर ऑन द बल्ब ऑफ वन ऑफ द थर्मामीटर एंड पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन द बल्ब ऑफ द अदर थर्मामीटर। ये एक थर्मामीटर को वाइट पे उसके बल्ब को हमने वाइट से कवर कर दिया और दूसरे को हमने ब्लैक से कवर कर दिया, ठीक है। थर्मामीटर वाला आपने टॉपिक पढ़ा था ना, उसके बल्ब, क्योंकि बल्ब ही हीट को लेता है ना, तो दोनों के बल्ब, जो थर्मामीटर के बल्ब, एक को वाइट से ढक दिया और एक को ब्लैक पेपर से ढक दिया। अब देखो क्या होगा, नाउ कीप बोथ ऑफ देम एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फायर प्लेस और ए लाइटेंड अप कैंडल। अब एक कैंडल जलाओ और उसको इक्वल डिस्टेंस पे रखो, इस वाले को भी जिसको हमने वाइट से ढका है थर्मामीटर को, और इस थर्मामीटर को जिसको हमने ब्लैक पेपर से ढका है उसको इक्वल डिस्टेंस पे उसको रख दो। अब क्या होगा, वी ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर हैविंग ब्लैक पेपर ऑन इट्स बल्ब राइजेज फास्टर देन डैट ऑफ द अदर थर्मामीटर। हम देखेंगे कि जिस पे हमने ब्लैक पेपर से जिसको हमने ढका है थर्मामीटर को, उसका टेम्परेचर मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तेज़ी से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जो ये ब्लैक पेपर से जिसको ढका है उसका टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ेगा वाइट की तुलना में, वाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। दिस shows that black object absorb heat better than white object। इससे हमने ये पता लगाया कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है वाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। आगे है भाई, द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन properties of black and polished surface has many practical uses, we list below some of these।
अब डिफरेंस बिटवीन, जो भी डिफरेंस होएगा एब्जॉर्प्शन का, एमिशन का, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब रेडिएंट एनर्जी को ले लेना, और एमिशन का मतलब रेडिएंट एनर्जी को वापस भेज देना, ठीक है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देना। और कोई भी प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक और पॉलिश सरफेस है, या फिर ब्लैक है सरफेस या फिर पॉलिश सरफेस है, तो इसके कई प्रैक्टिकल यूजेस भी हैं, ठीक है। अब हम कुछ पढ़ते हैं प्रैक्टिकल यूजेस, तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द बॉटम ऑफ, पहला क्या है, द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल ऑफन कैप्ड ब्लैक। जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, यानी कि जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं, उनका जो नीचे वाला जो बॉटम पार्ट होता है उसको हम क्या रखते हैं, भी ब्लैक रखते हैं। ब्लैक क्यों रखते हैं? दिस एनेबल्स द यूटेंसिल्स टू बेटर एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द फ्लेम। क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो आग को जल्दी से मतलब आग में से जल्दी से वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए जो बर्तन है उनका जो तला होता है, यानी कि बॉटम होता है, उसको काला रखा जाता है, ठीक है। आ गया प्रैक्टिकल यूज़। दूसरा देखो, वी प्रेफर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ इन समर, दे एब्जॉर्ब लेस हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। हम जो गर्मियों में क्या पहनते हैं, या तो सफ़ेद रंग के कपड़े या फिर हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। कारण क्यों? क्योंकि जो हल्का रंग है या सफ़ेद रंग है वो क्या करता है भाई, हीट को, जो हीट होती है सराउंडिंग्स में, उसको कम एब्जॉर्ब करता है। अगर हम गर्मियों में काले कपड़े पहन लें तो काला तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा हीट को, और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। थर्ड है, ठीक है, यानी कि गर्मियों में तो हमें वाइट कपड़े पहनने चाहिए या फिर हल्के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के। और सर्दियों में हम डार्क रंग के कपड़े पहन सकते हैं, काले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है, उल्टा। थर्ड है, टी और कॉफ़ी पॉट्स आर ऑफन मेड शाइनिंग ब्राइट। जो टी और कॉफ़ी पॉट होते हैं उनको शाइनिंग ब्राइट बनाया जाता है, ठीक है। सिल्वर कलर का आपने देखा होगा, जो भी आपने केतली वगैरह देखी होगी या हॉट पॉट देखा होगा। दे दे देयर फॉर रेडिएट आउट लेस हीट, इसलिए वो क्या भाई, वो कम से कम हीट को रेडिएट करते हैं, ठीक है। द टी और कॉफ़ी कैप्ट इन दैम देयर फॉर स्टेज हॉट फॉर ए लॉन्गर टाइम। जो इसलिए जो टी और कॉफ़ी है वो क्या भाई, ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। फोर्थ है, फायर ब्रिगेड मैन ऑफन यूज़ शाइनिंग ब्रास ब्रास कैप। जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, आग बुझाने वाले होते हैं, उनके सिर पर शाइनिंग ब्रास, चमकती हुई ब्रास की कैप होती है। क्यों होती है? दीज कैप एब्जॉर्ब वेरी लिटल, क्योंकि ये शाइनिंग है, चमकदार है, ठीक है। और ये का मतलब बहुत ही कम लिटल हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। हेल्प द फायरमैन वाइल दे आर पुटिंग ऑफ द फायर। इससे फायरमैन को क्या मिलती है भाई, हेल्प मिलती है जब वो आग वगैरह को बुझाता है, ठीक है। फिफ्थ है, हाउसेज जनरली हैव लाइट कलर ऑन देयर आउटर वॉल। जो हम हाउसेज वगैरह में जो बाहर की जो दीवारें होती हैं, बाहर की तरफ जो दीवारें होती हैं, यानी कि बाउंड्री होती है, जो बाहर की दीवार होती है, उस पर हम क्या करते हैं भाई, लाइट कलर करते हैं, वाइट कलर कर देते हैं या फिर लाइट रंग का कलर कर देते हैं। दीज एब्जॉर्ब एंड रेडिएट लेस हीट। ये क्या करते हैं भाई, फिर अगर हमने लाइट कलर कर दिया तो वो कम से कम हीट को एब्जॉर्ब करेंगी और कम हीट को रेडिएट भी करेंगी, ठीक है। दे हेल्प टू कीप द हाउसेज कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। इसलिए जो हाउस है वो समर में तो कूल रहेगा और विंटर में क्या रहेगा, वार्म रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने वाइट कलर कर रखा है, गर्मियों का टाइम है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा भाई, रिफ्लेक्ट कर देगा वाइट कलर। जैसे मान लो ये दीवार है, वाइट कलर क्या कर देगा, उस सन की जो धूप है उसको अधिकतर वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। इससे हमें गर्मियों में कम गर्मी लगेगी, दीवार कम गर्म होगी तो हमें कम गर्मी लगेगी। ऐसी सर्दियों में जैसे बाहर वाइट कलर कर रखा है, तो देखो ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये कम से अब ये रंग है, जो जो मान लो ये हमारी दीवार है, ये इसकी कोई टेम्परेचर है, तो इसका जो टेम्परेचर है, इसकी जो हीट है, कम से कम रेडिएट होगी, ये रेडिएट भी कम करेगा, ऐसा कलर कम ही छोड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको जो इसमें एनर्जी है उसको कम ही रेडिएट करेगा हल्का रंग, ठीक है। इसलिए हमें गर्मियों में तो कम गर्मी लगेगी और सर्दियों में कम सर्दी लगेगी, ठीक है, हल्का रंग करने के कारण।
सिक्स्थ है मैनी बिल्डिंग इन द सिटीज़ हैव कोटेड शाइनिंग ग्लास एज देयर आउटर वाल्स। जो सिटीज़ में, शहरों में बहुत सारी बिल्डिंग होती हैं जिन पे क्या लगे होते हैं भाई, कोटेड शाइनिंग ग्लास, एकदम चमकते हुए ग्लास लगे होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग शहरों में होती हैं, आउटर वाल्स में उनके ग्लास लगे होते हैं। दे एब्जॉर्ब एंड रेडिएट वेरी लिटल हीट। ये जो ग्लास के कारण क्या होती है, वो एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ही कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत ही कम हीट को रेडिएट करते हैं, छोड़ते हैं। दिस हेल्प टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन द बिल्डिंग। और इससे जो बिल्डिंग में एयर कंडीशन वगैरह लगे होते हैं, इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, देखो, कम हीट को एब्जॉर्व करेगा, एयर कंडीशन चल रहा है तो उसको ठंडा, मतलब मकान को ठंडा करने में, बिल्डिंग को ठंडा करने में कम जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी सर्दियों में भी कम रेडिएट कर रहा है तो उसको ठंडे से गर्म करने में कम जोर लगाना पड़ेगा। यानी कि जो एयर कंडीशन सिस्टम होता है वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सेवन्थ है द थर्मोफ्लास्क इज़ यूज टू कैरी इन इट हॉट और कोल्ड ड्रिंक। जो थर्मोफ्लास्क होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हम क्या रखते हैं, या तो हॉट चीज़ें रखते हैं या कोल्ड चीज़ें। ठीक है, थर्मोफ्लास्क में जो हॉट चीज़ें हॉट रहती हैं, कोल्ड चीज़ें कोल्ड रहती हैं देर तक काफ़ी। इट मेक्स यूज़ ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग और पॉलिश्ड सरफेस ऑफ एब्जॉर्बिंग एज वेल एज रेडिएटिंग वेरी लिटल हीट। क्योंकि जो अंदर वाला, आप देखोगे कभी थर्मोफ्लास्क को देखोगे, अंदर वाला जो उसका सरफेस होता है वो शाइनिंग और पॉलिश्ड होता है। ठीक है, इसके कारण वो कम हीट को एब्जॉर्ब करता है और कम ही हीट को रेडिएट करता है। यानी कि जैसा हमने उसमें के अंदर मटेरियल डाला है, अगर गर्म डाला है तो वो गर्म रहेगा, ठंडा डाला है तो ठंडा रहेगा। इट आल्सो मेक्स यूज़ द बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर वैक्यूम थ्रू इट्स डबल वाल स्ट्रक्चर। और इसके अंदर ऐसे एक डबल वाल होती है, जैसे ये बर्तन है मान लो हमारे पास, ठीक है, ये मान लो हमारे पास एक बर्तन है, उसमें क्या होती है भाई, ये थर्मोफ्लास्क है, इसमें डबल वाल होती है और इसके अंदर एयर होती है। ठीक है, और एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ना तो हीट अंदर जा सकती और ना ही हीट बाहर जा सकती इस एयर के थ्रू, इस डबल वाल के थ्रू। इससे भी, इसमें भी क्या होता है भाई, थर्मोफ्लास्क में ये चीज़ भी होती है जिससे गर्म चीज़ गर्म रहती है और ठंडी चीज़ ठंडी रहती है। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।